जय हिंद साथियों, बी आर सत्य न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आज हम पहुंचे हुए हैं हमारे हरसिद्धि के जाने माने बहुजन विचारधारा से चलने वाले नागेश सहनी जी। हम लोग की मुलाकात एक के होली मिलन समारोह में हुई थी, जो कि हरसिद्धि से बगल पानापुर रंजीता पंचायत में पड़ता अखिलेश कुशवाहा जी के दरवाजे पर। वहाँ पर अलग अलग विचारधारा के लोग आए हुए थे। सारे लोगों से मुलाकात हुई होली में, लेकिन सारे लोग दंग रह गए। एक व्यक्ति जब मंच पे आया और वहाँ पे उन्होंने बोलना चालू किया, अपने विचारधारा को सबके सामने रखा। सारे लोग वहाँ पे आए थे होली मिलन समारोह में, होली मनाने के तथ्य पे अपना तर्क दे रहे थे। लेकिन जब इनको बुलाया गया, इन्होंने सीधा उल्टा अपना विचारधारा पेश कर दिया। वहाँ पे सारे लोग ताज्जुब रह गए कि आखिर ये इंसान कौन है, ये क्यों ऐसा प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। उस पर सवाल भी खड़ा हुई थी। और वहीं हम नागेश सहनी जी से हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये विचारधारा इनके अंदर कहाँ से आई और इनको ये मार्गदर्शन कैसे हुआ कि नहीं, जो सदियों से प्रथा चली आ रही है उस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। तो आखिर इनके पास साक्ष्य क्या है। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत सा धन्यवाद आपको जी। तो आपने वहाँ पे विचारधारा को आपने स्पष्ट किया कि होलिका दहन नहीं करना चाहिए। वो बहुजन की बेटी बहन, उनके घर के जो भी थी बेटी बहन थी, उनको दहन नहीं करना चाहिए, हमारे समाज की तौहीन होती है। तो आखिर ये विचार आपके मन में कैसे आई? देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि विचार का आना, और विचार तब आएगा जब आप समाज को एक पहलू से नहीं दोनों पहलू से तौलेंगे जी। क्या अच्छाई क्या बुराई। अगर हम बुराई की बात करते हैं तो केवल बुराई की तुलना बुराई से नहीं की जा सकती है, बिल्कुल उसकी तुलना सच्चाई से की जा सकती है जी। यदि मैं ये मान लूं कि होलिका दहन निरंतर सत्य है जी, तो आपके पास तार्किक क्या होना चाहिए जब आप अध्ययनरत होंगे तब। बिल्कुल। होलिका दहन यदि सत्य है तो क्या महिलाओं को उस स्वरूप में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। ये आप बात क्यों माने? कब माने? जब हमारे और आपके बीच में तर्क हुई, बिल्कुल तब आपने कहा कि ये नहीं होनी चाहिए। उसी तरह से ये महिलाओं के प्रति जो दुर्व्यवहार है, तो महिलाएं हमारे आपके सबके घर में महिलाएं हैं, बिल्कुल। चाहे ये संपूर्ण, इसमें बांटने की बात नहीं है कि बहुजन हो या सर्वजन हो, महिलाएं किसी भी समाज की हो, उसका सम्मान सर्वोपरि होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और आप इसकी सत्यता को जान लीजिए कि भारतीय संस्कृति मंत्रालय है, वहाँ से तो बहुत सारी सुविधाएं हैं कि आप क्या करते हैं, आरटीआई करके उसको मंगा सकते हैं, देख सकते हैं कि आखिर में होली क्यों मनाया जाता है और क्या होलिका का दहन करना सत्य है। सत्य है तो प्रत्येक साले को बहुत सारे होलिका तो एक औरत थी, लेकिन बहुत सारे होलिका पुरुष बन के घूम रहे हैं। पहले उनका दहन होना चाहिए और उन विचारों का दहन होना चाहिए जो महिलाओं का निरादर करता है, उन्हें प्रताड़ना करने के लिए कहता है, उनका शोषण करता है, उनका दहन होना चाहिए। एक होलिका ही पापी क्यों बन गई? पूरे देश में एक होलिका ही बदनाम क्यों हो गई? एक महिला को ही क्यों जलाया जाने लगा? एक महिला पता ना कब मरी, उसके साथ क्या व्यवहार दुर्व्यवहार हुआ, ये ना हमने देखा ना आपने देखा। एक किदवंती है, ये कहावतें जो है पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, और जब कोई कथा कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है तो समय समय में उसमें मॉडिफाई होकर के नए नए चीज़ों को जोड़ा जाता है जी। और उसका वही परिणाम है कि आज महिलाएं जो दुर्दशा से ग्रसित है, पुरुष का गंदी नज़रों से जो ग्रसित है, या पुरुष हवस का शिकार बनाते हुए उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, इन्हीं सब परिणामों का नतीजा है कि आज तक कहने को है कि हम मातृ प्रधान हैं, लेकिन मातृ प्रधान नहीं है। यहाँ के कुछ ऐसे लोग हैं वो राक्षसी प्रधान उसको बना रहे हैं। हर यूनिवर्सिटी में जाकर के देखिए, हर गांव में देखिए, लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार होता है, बहुत सारी बातें उजागर होती है, बहुत सारे बातों जो है अपनी प्रतिष्ठा मान मर्यादा को रखने के लिए दबा दिया जाता है, लेकिन जो उजागर होता है उसकी भी संख्या कम नहीं है। चलिए, ये तो समझ में आ गई, आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा कि होलिका दहन क्यों नहीं करना चाहिए। लेकिन बात है कि रंग और अबीर लगाने की,
तो जैसे कि बताया जाता है कि बहुत सारे लोग अपने तर्क देते हैं कि राधा कृष्ण के उपलक्ष्य में भी होली मनाया जाता है। बहुत लोग तर्क देते हैं कि नहीं, जो किसान है हमारे भारत देश के, उनकी फसलें लहलहाती है, उसके उमंग में वो लोग होली मनाते हैं कि मेरा फसल अब तैयार होगा, हम उसके लिए मतलब खुशियां मना रहे हैं। और जैसे कि जनवरी फरवरी होती है, अंग्रेजी हिसाब से जनवरी में लोग नया साल मनाते हैं, लेकिन जो जैसे फागुन चैत ऐसे आता है तो इसमें नया साल होता है हमारे भारत का। तो कुछ लोग कहते हैं नहीं, इसके उपलक्ष्य में भी हम लोग होली मनाते हैं। तो कौन सा सही है, थोड़ा उस पर प्रकाश डालिएगा। सबसे पहले वाला कि आपका जो हिंदी पंचांग है, जिस हिसाब से आपने बोला कि हम नए साल के उपलक्ष्य में होली मनाते हैं, तो चैत प्रतिपदा, जो चैत जो महीना का प्रथम दिन होता है, वहाँ नया साल होता है हिंदी पंचांग के अनुसार। लेकिन होली जो मनता है वह साल के अंतिम फागुन के लास्ट में मनता है, अंतिम दिन मनता है। और समय परिवर्तन 12 बजे, समय चक्र का परिवर्तन 12 बजे के बाद में हो जाता है। तो ये बिल्कुल निराधार है कि नया साल का उत्सव नया साल में मनाइए। प्राकृतिक नया साल मनाती है कि महीने के बाद में जब पत्तियां झड़ेगी, नई पत्ती आएगी, बसंत हेमंत ऋतु आता है, ये प्राकृतिक अपना मनाती है, ये एक अलग विषय है। और जहां फसल उत्पादन की बात किए, तो आज फसल जो है निकल रहा है, उस आधार पर यदि आप होली मना रहे हैं तो फिर नवमी का आडंबर क्यों चला आता है कि नया अन्न, नया पकवान चढ़े? बिल्कुल, ये भी सोचनीय बात है। तो वो कहाँ से चला आया? तो एक काम को तो 2 बार किया नहीं जा सकता है। तो वहाँ तो हमारा नया सीजन आया, चैत महीना में आपका ब्लड का जो सर्कुलेशन जो है उसमें जो हरास खरास बदलना, पीत बात, ये सब कंट्रोल करना होता है। तो मानते हैं कि चलिए नया साल है, लेकिन ये नया साल में होली कहाँ से आ गई? सही बात, ये नए साल में होली नहीं है, यह षड्यंत्र है सरासर। जहाँ तक बात रही रंग और अबीर का, तो मैंने इसके पहले जिक्र किया था कि एक प्रथा थी, जिस प्रथा का नाम था सती प्रथा। सती प्रथा में होता क्या था कि जिसका पति मर जाए तो पत्नी को उसको जिंदा जला दिया जाता, उसके साथ जिंदा जला दिया। आजकल के जो एजुकेशन सिस्टम में ये चीज़ें नहीं है। हमारे समय में जब हम पढ़ते थे हमको बताया गया है, हमारे शिक्षक ने बताया है। आजकल तो ऐसा सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम को कर दिया है कि बच्चा उब करके पढ़े नहीं, भाग जाए, रोचकता ही खत्म हो गई है, वास्तविकता से उसको परे कर दिया गया है। तो हमने क्या पढ़ा था कि जब सती प्रथा में क्या होती थी कि जब किसी का पति मर गया तो उस पत्नी को पुनर्विवाह करने की इजाजत यह समाज नहीं देता था। अब पता नहीं किस समाज में होता था, वे सब आप जानते हैं। मैं किसी विशेष समाज का टारगेट नहीं, पर संपूर्ण भारत की बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ये भारत की गंदगी है। भारत में ये गंदगी उत्पन्न हुई थी सती प्रथा का। और उस समय जब महिलाओं का दाह जो है, पति का सर उसके गोदी में रह करके और उस महिला के शरीर के ऊपर घी पटा करके, धूप रह करके और मजबूत जो है मोटा मोटा जो है लक्कड़ रह करके उसको उसमें दाबा जाता था, बांध दिया जाता था। क्यों? कि भागे नहीं, क्योंकि जब आग प्रज्वलित होगी तो वह जो है चिल्लाएगी और उठकर उसमें भागेगी नहीं। सबसे बड़ा इस इतिहास का सबसे बड़ा क्रूरता रहा है महिलाओं के साथ में कि उसको सती प्रथा में जीवित जला दिया गया है। दूसरी चीजें, वहां पे हाथी घोड़े जाते थे, ढोल नगारे बजते थे, क्योंकि यह पुरुष इतना चतुर जाती है, इतना चतुर जाती है कि उस औरत की जो चीख निकलेगी, उस चीख को दबाने के लिए गाजे बाजे ढोल ताशे खूब जोर जोर से बजाए जाते थे और हरा बांस से उस औरत को दाब कर रखा जाता था कि उसमें जल जाए। तो जानते हैं ये जो पुरुष जो लोग हैं, जो संकीर्ण मानसिकता वाले लोग हैं, वो तो पहले ही नपुंसक हैं। तभी जाकर के वैसे वैसे जो है प्रथा को उन्होंने चलाया और उन महिलाओं को जीवित जलाने की कोशिश की और उसके आवाज़ को दबाने के लिए गाजे बाजे का उपयोग किया गया। उसी प्रकार से होलिका के जो है शहादत को दबाने के लिए रंग अबीर त्योहार लगा करके इसको लीप पोत कर दिया गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी नागेश साहनी जी से आप लोग सारी चीज़ें देख रहे थे और समझ रहे थे कि क्यों होली मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए। ये आप लोग अपनी राय कमेंट